पे जो लिख के जाते हैं उनकी विश पूरी हो जाती है। क्या लिख रही हो आप? नीट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 में कोई भी रैंक मिल जाए। जो हम नहीं कर सके वो हमारा बच्चा कर ले। हर माँ बाप की इच्छा होती, चाहे वो छोटे से छोटा हो माँ बाप। मैंने जो अपने पापा को वचन दिया है वो पूरा कर सकूं, इतनी शक्ति देना। किसी ने लिख रखा है कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा, और वो भी आज ही। इस वक्त हम कोटा में हैं। कोटा के प्रेम मंदिर के बाहर खड़े हैं। राधा कृष्ण का मंदिर है और कोटा के जानकार या जो कोटा में पढ़ते हैं वो बताते हैं कि इस मंदिर में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। वो आते हैं यहाँ की दीवारों पर अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं, इस उम्मीद से कि यहाँ लिखेंगे तो वो पुख्ता हो जाएगा और भगवान उनकी वो इच्छा पूरी कर देंगे। हम अंदर जाकर आपको वो दीवारें दिखाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ बच्चे यहाँ आए होंगे उनसे बातचीत करेंगे। और अगर आपने वो सीरीज़ देखी है जो कोटा के ऊपर बनी थी, कोटा फैक्ट्री, तो उसमें भी यही मंदिर फीचर हुआ था। तो वो असल कहानी ही है, वो कहानी सच है कि यहाँ पर आकर बच्चे मंदिर की दीवारों पर लिखते हैं। तो हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर बच्चों ने क्या लिख रखा है। प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मेरे पास भेज दो प्लीज़। आई नो ये पॉसिबल नहीं है, पर किसी भी तरह से वो मेरे साथ रहें। ऐसे ही एक और मैसेज है जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ की खुशी देखनी है। ये जो दीवारें हैं ये राधा कृष्ण मंदिर की दीवारें हैं जो कोटा के जवाहर नगर में स्थित है। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो यहाँ आकर अपनी मनोकामना लिखते हैं। कुछ ने हमसे ऑफ कैमरा बात की, कुछ ने हमें ऐसे बिना नाम बताने की शर्त पे बताया कि उनके बीच में कहानियाँ चलती है कि अगर यहाँ पर अपनी इच्छा लिख दो तो वो पूरी हो जाती है। क्या नाम है आपका? मनीषा शर्मा। मनीषा, क्या लिख रही हैं आप? मैं अपनी विश लिख रही हूँ। क्या विश है आपकी? मुझे एम्स मिल जाए। एम्स मिल जाए। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं ड्रॉपर हूँ। ड्रॉपर है। अच्छा, तो ऐसे लिखने से आपको क्या फील होता है कि क्या मतलब पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब हो सकता है यदि मेहनत करेंगे तो हो जाएगा? हाँ, ऐसा लगता है। हाँ। तो ऐसे मतलब अक्सर हमने तो देखा है कि बच्चे अपनी कॉपीज़ में या पर्सनल बुक्स में या डायरीज़ में, पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि किसी मंदिर की दीवारों पर बच्चे अपनी ऐसी इच्छा लिख रहे हैं। ऐसे सुना है मैंने कि यहाँ पे जो लिख के जाते हैं उनकी विश पूरी हो जाती है। अच्छा, ऐसा सुना है आप? हाँ। आपको लगता है कि ऐसा करने से हो जाएगी? क्या पता, हो सकती है। हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है, तो क्यों ना चांस ले लें। हाँ। मनीषा कहाँ की रहने वाली है? मैं जयपुर जयपुर की। अच्छा, तो यहाँ कैसे हॉस्टल पीजी में रहती हो? पीजी में रहती हूँ। पीजी में रहती हो। अच्छा, तो क्या आपको लगता है, मतलब यहाँ जो कोटा के बारे में एक तो बात होती है कि बहुत अच्छा कोचिंग हब है, बहुत अच्छी यहाँ पे क्लासेस मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ हम कई ऐसी स्टोरीज सुनते हैं जहाँ बच्चे एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। आपको क्या रीज़न लगता है, बच्चे क्यों ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं? पता नहीं मैम, आई डोंट नो। पता नहीं। आप लोग ऐसे आपस में बात नहीं करते? नहीं, ऐसे हम नेगेटिव लाते ही नहीं हैं, हम तो बस हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो और कुछ करेंगे। और कुछ कर लेंगे, मतलब ये होप रखते हैं ना कि नहीं होगा तो कोई और रास्ते में। हाँ। थैंक यू मनीषा हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ कोटा में अगर आप बच्चों से बात करेंगे तो एक डार्क ट्रुथ ये भी है कि हर कोई ऐसे टॉपिक पर या इन चीज़ों पर बात करना ही नहीं चाहता। वो एक साइड ऑफ द स्टोरी जो है कोटा की कि एक कोचिंग हब है, कोचिंग सेंटर्स है यहाँ पर, उसी पर ही बात करते हैं। जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है उसको वो एकदम वैसे ही उसको लेकर खामोश रहते हैं या उस पर बात ही नहीं करना चाहते कि वो शायद उनका ट्रुथ नहीं है, या वो नहीं चाहते कि वो उनका ट्रुथ बने, या वो सच दुनिया को पता चले, या इसके बारे में इतनी बात भी हो, तो वो इसको एकदम इग्नोर करके निकलते हैं। यहाँ की दीवारों पर भी आप देखेंगे तो बड़ी होपफुल और बहुत उम्मीदों के साथ लिखी हुई बातें हैं कि जैसे किसी ने लिख रखा है यहाँ पर कि ओ गॉड प्लीज़ गिव मी पावर टू हैंडल ऑल माई प्रॉब्लम्स, सपोर्ट मी ऑन द सिचुएशन। ये दीवारें उस बात का सबूत है कि बच्चे कितना कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, या उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है जिसके आगे वो बैठकर अपने मन की वो बातें कह दे जो वो यहाँ दीवार पर लिख जाते हैं। आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी के, होप के ये सारे मैसेजेस दिखेंगे। बच्चे अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा देते हैं कि फ्यूचर में जो उनके साथ हो या जैसा वो इमेजिन करते हैं कि वो अभी से ही यहाँ पर दर्ज हो जाए। कहीं पर आपको वो मैसेजेस भी दिखेंगे जो देख के आपका दिल दहल जाएगा। जैसे ये है कि किसी ने लिख रखा है कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा, और वो भी आज ही। किसी ने लिख रखा है कि
भगवान बस मुझे पढ़ने की शक्ति प्रदान करे, मेरे मम्मी पापा को कभी पैसों की कमी ना हो, माता रानी उनको स्वस्थ रखना, माता रानी उनका साथ देना। किसी ने यहाँ लिख रखा है, मैंने जो अपने पापा को वचन दिया है वो पूरा कर सकूं, इतनी शक्ति देना। इन मैसेजेस से, इन लेटर्स से इस मंदिर की पूरी दीवारें पटी पड़ी है। और हम सीरीज़ देखते हैं, हम मूवी देखते हैं, उसमें इस मंदिर के बारे में कहानियाँ चलती है, लेकिन यहाँ ये कहानियाँ नहीं हैं, ये यहाँ की हकीकत है कि बच्चे आते हैं, अपनी इच्छाएं लिखते हैं, वो बातें लिखते हैं जो वो चाहते हैं कि वो मनोकामना पूरी हो जाए, या वो किसी और से कह नहीं पा रहे, तो कम से कम यहाँ लिखकर अपने मन का वो बोझ कम कर ले या उसे हल्का कर ले जो वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ आपको तरह तरह के, कोई लिख रहा है कि मुझे एम्स में एडमिशन दिला देना, कोई रैंक की उम्मीद कर रहा है, कोई माता पिता के स्वास्थ्य की उम्मीद कर रहा है, और छोटे बड़े कितने ही अक्षरों में आपको ऐसे लेटर्स दिख जाएंगे। जानकार बताते हैं कि हर दिवाली से पहले ये दीवारें पेंट हो जाती है, लेकिन फिर 1 महीने बाद उनका वही हाल होता है जैसा हाल आप अभी देख रहे हैं। मेरा नाम राजा पंडित है और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। ये कोटा का जो मेन एरिया है तलवंडी, इसी का मैं रेजिडेंट हूँ। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे कि इन दीवारों पे कब से लिखा जा रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल से 5-7 साल से ट्रेंड बना होगा, लेकिन मंदिर बहुत पुराना है और स्टूडेंट्स भी बहुत पुराने हैं यहाँ पे। कई बार दीवारें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, कई एस्पिरेशंस हर साल लिखी जाते हैं यहाँ पे, और शुरू में मना भी किया जाता था कि यहाँ पे मत लिखिएगा, लेकिन बच्चे जो है वो मानते नहीं थे, तो फिर इसको एक तरीके से रिवाज ही बना दिया, कल्चर बना दिया। अब लोग एस्पिरेशंस लिखते हैं, कोई मना भी नहीं करता है। तो और पढ़ के बड़ा अच्छा भी लगता है कि एक बच्चे के मन में क्या क्या बातें हैं, वो क्या चाहता है, एक गोल्स एस्पिरेशंस जो होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इसको एक एंड गोल ना मान लिया जाए कि इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अचीव करने के बाद भी लाइफ एक्चुअल में तब स्टार्ट होती है। तो हम लोग अब जैसे अपने 20s-30s में फेस करते हैं लाइफ को, तो कॉलेज और एग्ज़ाम्स और मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं जब एक वो फेज़ निकल जाता है। लेकिन एक 17-18 ईयर्स ओल्ड के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि अगर ये है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें सुन के बुरा तो लगता है, जो कि अभी जैसे संडे को रिसेंटली भी सुना कि कुछ हो गया है, तो बुरा तो लगता है। लेकिन साथ के साथ अगर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम लोग समझा सकें कि दिस इज़ वन फेज़ ऑफ योर लाइफ, आप सारे एग्ज़ाम्स को फेस करने के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे, तो भले से IIT नहीं होगा, EEE नहीं होगा, NEET नहीं होगा, बट यू विल स्टिल गैदर सम नॉलेज, स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और दे सकते हैं कुछ ना कुछ। और कहीं ना कहीं जैसे मैं खुद यहाँ पे पढ़ा हूँ, तो मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग करके आया हूँ, तो मेरा IIT में नहीं हुआ था, तो मैंने एक ही अटेम्प्ट लिया, उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं करा, लेकिन उसकी मदद से कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने की मिलता है। आप कोटा के रहने वाले, आपने कभी कोटा में क्लासेस नहीं ली? मैंने कोचिंग नहीं करी। मैं चाहता था कि मैं फुल टाइम स्कूल करूँ, रेगुलर क्लासेस करूँ, क्योंकि स्कूल्स का एक डमी टाइप का मॉडल हो जाता है, क्योंकि आप 11th-12th रेगुलरली पढ़ नहीं सकते हो यहाँ पे, और आप कोचिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, और जो स्कूल लाइफ होती है जो कि बहुत वैल्यूएबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक तरीके से मिस हो जाती है। तो वो मैं नहीं करना चाहता था, दो आई एम अ साइंस स्टूडेंट माई सेल्फ, बट यहाँ पे लग्जरी होते हुए कि कोचिंग्स हैं, मैं नहीं गया। 1-2 महीने के क्रैश कोर्सेज आपने इस बात की वैल्यू समझी, आपको पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं यहाँ पर, जब से मैं यहाँ रिपोर्ट कर रही हूँ, क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी स्कूल छोड़कर डमी स्कूल में एडमिशन लेके यहाँ की कोचिंग्स में एडमिशन लिए। 10th, 11th, 12th इनके तो बच्चे हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे भी स्कूल छोड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से इसको माहौल बना दिया गया है कि अब आप 7th में साइंस ओलंपियाड्स हो जाते हैं, मैथ्स ओलंपियाड्स हो जाते हैं। जितना कॉम्पिटिटिवनेस को आप फोर्स करोगे बच्चों पे, उतना ही वो शुरू से लेके एंड तक उसी चीज़ में घुसते चले जाएंगे। तो इसका कहीं तो आपको एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। आप फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड से भी चालू कर सकते हो ये, तो कि आप शुरू से करो। मीम्स और जोक्स बनते हैं कि आप यू आर टू लेट इफ़ यू आर 3 years old और 4 years old फॉर कोटा। तो वो आपको एक टाइम लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी। नो डाउट कि एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन उसको फोर्स सेटअप नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने इंडस्ट्रियल सिटी कोटा से अब कोचिंग हब या कोचिंग सेंटर्स वाली सिटी बनते हुए देखा है कोटा को। आपको क्या लगता है यहाँ पर ये जो ऐसा बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है कोचिंग सेंटर्स का, और हर साल 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बच्चे आ ही रहे हैं यहाँ पर एडमिशन लेके, वो कहाँ पर? क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है, लिमिटेड लोग ही सेलेक्ट हो सकते हैं, कहाँ वो फुल स्टॉप लगेगा? एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोग ही है जो क्लियर कर पाएंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो वो घटनाएं, वो इंसिडेंट्स कहाँ रुकेंगे? ये जो बिज़नेस मॉडल बन गया है, ये कहाँ रुक कर सिर्फ एजुकेशन पर या फिर
उस पर फोकस करने वाला मॉडल बने। देखिए, प्रॉब्लम माइंडसेट की है, प्रॉब्लम बिजनेस मॉडल की नहीं है। अगर बच्चे यहाँ पे अभी 2-2.5 लाख भी हो गए हैं और आने वाले साल में 10 लाख भी हो जाएं, तो वी हैव कैपेबिलिटीज़ कि हम उनको रख पाएंगे, हम और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, शहर को और बड़ा करेंगे और रख पाएंगे। एक तरीके से इकोनॉमी भी एक कोटा की है, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ अभी, तो हमने दोनों मॉडल्स को स्टडी करा है। इंडस्ट्रीज़ भी सर्वाइव करती हैं और ये बिजनेस मॉडल भी सर्वाइव करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो 2-2.5 लाख बच्चे जो आ रहे हैं, उनको ये सोचना होगा कि सिर्फ ये 10,000 सीटें जो हैं, दिस इज़ नॉट द एंड गेम। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कॉलेजेस नहीं है, एग्जाम्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है। यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द बिगर थिंग्स। आप कोशिश कर सकते हो, नहीं होता है तो आप जहाँ पे लैंड करोगे वहाँ से निकल के भी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो ये प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस मॉडल की। ऑल्दो थोड़ा सा हार्श होना बंद होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। बच्चों को एक अपने रिश्तेदारी का भी साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। लेकिन आपने जो बात की नॉलेज की, कोई भी बच्चा यहाँ अगर मैं देखती हूँ, वो यहाँ नॉलेज लेने के माइंडसेट से तो नहीं आते, वो तो इसी माइंडसेट से आते हैं कि हमें नीट क्लियर करना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर नॉलेज लेने के माइंडसेट से या उससे आते तो शायद हर हफ्ते टेस्ट का या वैसे करिकुलम का कि स्कूलिंग छोड़कर कोचिंग का पार्ट वो नहीं बनते। इच्छा तो यही है ना। देखिए, नॉलेज से मेरा मतलब स्कूल नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो स्कूल में ही मिलेगी, वहाँ पे आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। एक सेट टाइम पे आपको एग्जाम्स देने होंगे। यहाँ पे यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर स्किल्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिएंगी, जो आपका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का दिमाग आपको डेवलप किया जाएगा उस तरीके से। तो वो जो स्किल्स आप सीख लेंगे वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीट प्राइवेट और गवर्नमेंट, वहाँ पे वो सब स्किल्स काम आएंगी। तो उस पर फोकस कर सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इफ़ नॉट दिस आई एम ओके विद दिस। लेकिन आप बिल्कुल, और आप जितने ट्रायल्स लेना चाहते हैं ले लीजिए जितने पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद आपको अपने आप पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि मेरी एज 18, 19, 20, 21 की है, लेकिन लाइफ इज़ टू लॉन्ग कि मैं आज सोचूं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये थिंकिंग तो 30 ईयर्स और 40 ईयर्स ओल्ड में भी आ सकती है कि कुछ नहीं होने वाला। तो आप यहाँ मंदिर में क्या ये मैसेजेस पढ़ने आते हैं और मंदिर विजिट करने आते हैं? मैं एक्चुअली बिल्कुल पास में ही रहता हूँ, तो मैं रोज़ सुबह नहाने के बाद एक बार मंदिर ज़रूर आता हूँ जी। तो ये बनते हुए देखा है, ये मंदिर और मैं सेम ईयर में बने थे। मतलब आई वॉज बॉर्न इन 93 और ये मंदिर में 93 में ही बना था। पिछले 5 से पिछले 5 या 7 साल से ये मैसेजेस लिखने वाला या अपनी इच्छाएं लिखने वाला मैसेजेस वाला है। बीच में कोरोना के टाइम पे काफ़ी बूम एकदम से कम हो गया था, लोग आने नहीं लग गए थे, ऑनलाइन क्लासेस का बढ़ावा हो गया था पूरा। लेकिन वापस से जैसे ही ये सब बंद हुआ है तो ऑफलाइन वापस से चालू हो गया। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए हैं वापस से, और जो मैं समझता हूँ अच्छी बात है क्योंकि पूरी इकोनॉमी इस पे चलती है, सब लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो सुनने को मिलता है रोज़ कि कुछ हो गया है, तो उस चीज़ को हमें ज़रूर कुछ करना पड़ेगा और बैकलैश ना करके समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोटा मदद ही कर रहा है लोगों के सपनों को साकार करने में, लेकिन ये बस थोड़ा सी जो प्रॉब्लम है, सपने तोड़ने की वजह ना बने। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा सिंह चौहान, प्रज्ञा कहाँ की रहने वाली हो? यूपी उत्तर प्रदेश। क्या लिख रही हो आप? नीट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 में कोई भी रैंक मिल जाए, मेहनत तो सब करते हैं। मेहनत तो सब करते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर लिख लेने से थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा? हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि विशेष पूरी होती हैं अगर लिखो तो हो सकता है कुछ हो, बाकी मेहनत से ही होगा जो होगा। अच्छा, आपकी कोई ऐसी सहेलियाँ या दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पर लिखा हो और उनकी इच्छाएं पूरी हुई हो, या बस आपने सुना है ऐसी कहानी? अभी तो ऐसा सुना है, ऐसा मतलब अभी कभी देखा नहीं, बट बहुत लोगों के हुए भी हैं पूरे। हुए भी हैं। हाँ। आपकी मम्मी है? हाँ, मम्मी है। कब आई मम्मी? मम्मी तो मेरे साथ ही रहती है। साथ ही रहती हाँ। है। अच्छा, नमस्ते आंटी। आप इनके साथ ही रहती हैं, कब से आए आप लोग यहाँ पर? हम लोग कोविड के बाद 2021 में आए, सितंबर में। आप क्या क्लास में अभी स्कूल में पढ़ती हैं या ड्रॉप लिया है आपने? इस साल ड्रॉप। इस साल ड्रॉप है। अच्छा, 1 साल पहले पढ़ाई के साथ साथ तैयारी की। हाँ। तब डमी स्कूल में एडमिशन लिया था? हाँ, डमी में लिया था। डमी कहाँ था स्कूल आपका? डमी ये एल्जेब्रा पब्लिक स्कूल वो आगे था। कोटा में? हाँ, कोटा में। अच्छा, तो आप क्या वजह है, आप क्यों साथ रहती है? यहाँ तो पीजी हॉस्टल्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हॉस्टल तो है, एक कह सकते कि इनसिक्योरिटी भी है थोड़ी सी बच्चों को लेके, जो यहाँ पे जिस तरह का माहौल, जिस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, और ये भी लगता है कि बच्चा अपने एम्बिशन से, अपने लक्ष्य से भटके ना। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो अपना लेके आया है लक्ष्य उसको कंप्लीट कर ले। इसलिए
हालांकि मेरे आने का यहाँ 2 उद्देश्य है। एक तो मैं खुद भी टीचिंग जॉब में थी प्राइवेट, मैंने वहाँ से छोड़ दिया, उसके बाद मैं यहाँ से PhD कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। तो यही कोटा का ही कॉलेज मैंने चूज़ किया, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी से। तो मैं हिंदी से PhD भी कर रही हूँ और इसका भी हो रहा है। मेरा ऑलमोस्ट थीसिस कंप्लीट हो गई है, प्री सबमिशन हो गया है, फाइनल सबमिशन बाकी है। तो आपने अपने PhD के लिए जगह ऐसी ही चुनी कि आप दोनों साथ रह दोनों हो पाए, क्योंकि मैं जॉब ड्रॉप कर रही थी तो दोनों चीज़ें हो जाती मेरी, इसका भी। और मेरी एक भगवान से विश है कि मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाए और इसके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाए। और ये मेरा बेटा है। आयुष्मान आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, ये अभी कैंपस से जॉब में आ गया है। अच्छा। हाँ, इसका नाम आयुष्मान सिंह चौहान है और मेरा नाम अनीता सिंह चौहान है। अच्छा अनीता जी, यहाँ पर आज आई है आपकी बिटिया, वो दीवार पर इच्छा लिख रही है, क्या लगता है आपको? यहाँ दीवारों पर लिखने से इच्छाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर? हाँ, मान्यता तो है, इसकी इच्छा भी थी बहुत दिन से आने की। तो मैंने कहा कि चलो, लेकिन ये है कि कुछ स्पिरिचुअल हमारे साथ होना चाहिए। ये हमें एक वो देता है, एक तरह से एनर्जी देता, बूस्टअप करता है, मेहनत। हाँ, शक्ति देता है। और बच्चा ये है कि बच्चा तो मेहनत कर रहा है, साथ में आपका लक और भाग्य भी साथ होना चाहिए, ईश्वर की का आशीर्वाद भी होना चाहिए हमारे साथ। तो दोनों चीज़ें काम। आपने दीवारों पर लिखे हुए मैसेजेस पढ़े कुछ बच्चों के, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो कोई ये लिख रहा है कि मम्मी पापा की इच्छा पूरी करना, उन्हें खुश रखना, वो बहुत पैसे लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको साकार करना। पता नहीं, कोशिश वो अपनी तरफ से, जैसा आप कह रही हैं, 100% करते ही होंगे। अगर नहीं हुआ, मैं वो देखती हूँ तो वो कितना टूट जाते होंगे जब वो ये बातें अपने माता पिता के आगे कह नहीं पा रहे, जो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ जितने भी गार्जियन अपने बच्चे को भेजते हैं या खुद सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, तो अपना पूरे जीवन की पूंजी लगाकर बच्चे के कि वो अपने करियर में जो हम नहीं कर सके वो हमारा बच्चा कर ले। हर माँ बाप की इच्छा होती, चाहे वो छोटे से छोटा हो, माँ बाप छोटी सी जॉब करता हो या बड़ी, सभी सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए प्लान करता है। नहीं होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है बच्चा मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे मैंने इसको सेकंड चांस दिया इंटर के बाद, उस टाइम नीट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेगी। तो ये बच्चे को भी लगता है, ऐसा नहीं है बच्चा यहाँ रह रहा है, भले वो अपनी बात एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन बच्चा तो चाहता ज़रूर है कि मेरे बच्चे का हो जाए, मेरा खुद का हो जाए, मेरे गार्जियन सेक्रीफाइस है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ होते कि बोल देते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन समझता हर बच्चा है, ये तो ऑब्वियसली मैं मानूंगी, तो समझता हर बच्चा है। थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये एक बच्ची थी जो आकर अपनी इच्छा लिख रही थी, और उनकी मम्मी थी जो बता रही थी। इन्हें तो चलो खैर पता है, ये साथ रहती हैं कि इनकी जो बच्ची है वो क्या महसूस कर रही है। जिन माँ बाप को नहीं पता या जिनके बच्चे कोटा में आते हैं, मुझे लगता है उन सबको एक बार इस मंदिर में आकर यहाँ की दीवारों को पढ़ना चाहिए और वो सारे मैसेज देखने चाहिए, ताकि ये अंदाज़ा लग सके कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे आखिर महसूस क्या करते हैं, वैसी कौन सी बातें कहना चाहते हैं जो वो सबके आगे नहीं कह पा रहे, या कोई सुनने वाला नहीं है शायद इसलिए नहीं कह पा रहे। वो सारी बातें आपको यहाँ पर दर्ज की हुई मिलेंगी। कैमरे के पीछे मेरे साथी रूहानी है, मेरा नाम सोनल है। हमारी कवरेज कोटा से लगातार जारी है। हम यहाँ पर होने वाली अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पहलू, कोटा की असल तस्वीर क्या है, ये आपको ललन टॉप पर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।